राम सिंह जी का सवाल है एम्फेसिस के बारे में। इन्होंने 3072 पर लिया हुआ है, अभी 17% के आसपास का घाटा इनको दिख रहा है। पूछ रहे हैं कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है इसमें, तो मैं निकल जाऊं किस शेयर में लगा दूं जो रिकवर हो जाए। मतलब यहाँ जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई फिर कैसे होगी। पहली चीज़ कि एम्फेसिस में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, किन लेवल्स पे, ये शायद देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी पैसा वापस मिलता हुआ दिखे, घाटा कम होता हुआ दिखे तो फिर निकले, जान छुड़ाएं इससे। ये जान छुड़ाने वाला शेयर है या इसमें रहना चाहिए, बने रहना चाहिए? जी, एम्फेसिस में ऐसा है ना, आप इसके चार्ट में ट्रेंड लाइन तो बना ही लेंगे, वो तो बन ही जाएगा। एक लो मिलेगा आपको करीब-करीब 1660 का, और दूसरा लो मिलेगा करीब-करीब 2187 का। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन जा चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन जा चुका है, नहीं, नहीं गया नहीं है, जस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ रहा है। तो एम्फेसिस में आप ये कह सकते हैं कि 2550 से 2400 के रेंज में थोड़ा-सा रुकना तो चाहिए, इसके चांसेस मुझे लगते हैं। और लेकिन रुक के फिर नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो रेंज है ना, बहुत ही क्रिटिकल रेंज में जा रहा है एम्फेसिस। या तो यहाँ से पलटे और नहीं तो अच्छा, एक ये लंबा करेक्शन ट्रेंड शुरू लाइन हो। आपने यही ज़िक्र किया है क्या? एक बार देखिए इसको। नहीं, नहीं, ये अपवर्ड स्लोपिंग की बात कर रहा हूँ मैं राजीव जी। ये ना आप डेली चार्ट पे एक दिन मिलेगा आपको 13 अप्रैल 2023, ओके? और दूसरा दिन मिलेगा आपको 4 जून 2024। ये दोनों का लो लेके हम बढ़ सकते हैं आगे। 13 अप्रैल। हाँ, उसके बाद वाला जो, हाँ, हाँ, ये पूँछ वाला, ठीक है। ओके, तो आपने एक ये चैनल लगाया, अब लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। हाँ, ये बैठ जाना चाहिए, बिकॉज़ और भी चीज़ें यहाँ पे फ़ॉल हो रही हैं। तो जो एम्फेसिस में इनका सवाल है ना, तो यही है कि यहाँ से होप गए तो नहीं है। अब दूसरा मामला ये बनता है आपका, ये हफ्ता तो बंद हो गया ना बाज़ार, यानी कि ये जहाँ से गिरना शुरू हुआ, व्हिच इज़ 2878, अगर याद रखना है तो 2900 रख लीजिए। इनका भाग्य विधाता 2900 के अलावा और कोई नहीं है। यही रेंज में जी। रहेगा। 2900 निकला तो फिर आप इससे पॉजिटिविटी उम्मीद करें, नहीं निकला तो फिर यहीं लटके रहेंगे। तो अभी जो इनका धैर्य छूट रहा है, मतलब ये पुल बैक का इंतज़ार करना चाहते हैं, वो पुल बैक वाली सोच सही है ना फिर? कि पुल बैक आए, थोड़ा घाटा कम हो जाए, वहाँ से निकल लें। हाँ, लेकिन पुलबैक की बड़ी सारी प्रॉब्लम है राजीव जी, 2750 से ही प्रॉब्लम शुरू है, 2725 से ही पुलबैक का प्रॉब्लम शुरू है। पुलबैक कहाँ कितना आएगा उसका मेरे पास कोई फिगर आउट नहीं हो पा रहा है। पुलबैक आएगा, इसके चांसेस हैं, जो इनकी सोच सही है, ओके? जी। तो नीचे लेकिन दूसरे 25। तरीके से आपके इस ट्रेंड जी, लाइन पे थोड़ा भरोसा करते हुए कि जब तक ये ट्रेंड जी, लाइन ना टूटे, हाँ। क्या अब ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम इतने घाटे में निकलने की सोचें? नहीं ना, देखिए ओवरसोल्ड है, और उसके साथ-साथ ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आपके पास आ रहा है, प्लस 5 दिन धुआँधार गिरे जा रहा है। तो लेकिन चांसेस हैं। मान लीजिए मैं छोड़ देता हूँ इसे साल 2 साल के लिए, तो पैसे बनेंगे या एक बड़े रेंज के अंदर वो ऊपर नीचे ऐसे ही करता रहेगा? नहीं, साल 2 साल के लिए तो फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा ना, एम्फेसिस 30 टाइम्स 18, 24, 27। साल 2 साल में ऐसा है कि अर्निंग फोरकास्ट मैंने इनका देखा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर, नहीं राजीव, साल 2 साल के लिए थोड़ा-सा ना डरावना हो सकता है। नहीं, 2500 के नीचे का लेवल ठीक नहीं है। तो साल 2 साल के लिए अभी रखें नहीं रखें, वो सब 2500 पे डिपेंड करेगा। ईदर जो होना था हो गया, नहीं तो जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कहीं पे रिस्क मैनेज करने के पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन यहाँ ओवरसोल्ड है, यहाँ पे हड़बड़ी में निकलने की कोशिश भी ना करें। पुल बैक का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन पुल बैक कितना मजबूत होगा इसको लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है। मोटे-मोटे बात। 2700 के ऊपर तो मुश्किल लग रहा है।
तो जी, चाहें तो उस समय रीवैल्यूएट कराएँ। बिल्कुल। लेकिन उस ट्रेंड समय ठीक नहीं है, ये पक्का है। जी, तो जब पुलबैक आता है तो उसमें वो उसके अंदर कितना दमख़म है, ये दोबारा एक बार देखना समझना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी अ, इन स्तरों पे हड़बड़ी में निकलने की ज़रूरत नहीं लग रही है, ये तो है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी बातचीत है, इसको आप एक इनपुट की तरह से लीजिए, उसके आगे आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके, फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे जो बात कह दी गई, वो आपके लिए एक अंतिम फ़ैसला है।